तो हमारा अगला वर्ड है ऑडिसी। ये एक नाउन है और इसका मतलब है एक बहुत ही लंबी, इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरी हुई और एडवेंचरस जर्नी। मतलब सोच के देखिए, एक ऐसा सफ़र जो बस सफ़र नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव हो, जिसमें आपने बहुत कुछ नया देखा हो, बहुत कुछ सीखा हो। चलो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई एक एक्सप्लोरर है जो एक बहुत बड़े डेजर्ट यानी रेगिस्तान को पार कर रहा है। ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो उसके इस मुश्किल सफ़र को ही हम एक ओडिसी कह सकते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, द एक्सप्लोरर्स ट्रैक अक्रॉस द वास्ट डेजर्ट वॉज अ ट्रू ओडिसी ऑफ सर्वाइवल। मतलब उस एक्सप्लोरर का डेजर्ट का सफ़र सर्वाइवल के लिए एक असली लंबा और मुश्किल इम्तिहान था। लेकिन एक मिनट, ऑडिसी का मतलब सिर्फ फिजिकल जर्नी ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं, आप इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी अपने करियर के सफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखिए। हर जर्नी फ्रॉम अ नोविस कोडर टू अ लीड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वॉज अ प्रोफेशनल ऑडिसी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक नए कोडर से एक लीड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने तक का जो सफ़र था ना, वो एक प्रोफेशनल ऑडिसी था, लंबा, मेहनती और चैलेंजेस से भरा हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार थोड़ा अलग। हम इस वर्ड को साइंटिफिक रिसर्च जैसे फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है और उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीम्स रिसर्च वॉज अ साइंटिफिक ऑडिसी फिल्ड विथ ब्रेकथ्रूज एंड सेटबैक्स। यानी उस टीम की रिसर्च एक लंबा साइंटिफिक सफ़र था, जिसमें उन्हें कई बार ब्रेकथ्रूज यानी बड़ी सफलताएं मिली, तो कई बार सेटबैक्स यानी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि इस वर्ड को एक फिलोसॉफिकल अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत कोट है जो जिंदगी के बारे में कुछ बताता है। ये कहता है, लाइफ इटसेल्फ इज एन ऑडिसी ऑफ पर्सनल डिस्कवरी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इसका मतलब कितना गहरा है, सोचिए कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये खुद को जानने और खोजने की एक लंबी अनोखी यात्रा है, एक ऑडिसी है। तो चलिए अब इस वर्ड से मिलते जुलते और इसके उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स भी देख लेते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स जिनका मतलब लगभग सेम होता है वो हैं जर्नी, वॉयज, क्वेस्ट और एक्सपीडिशन। देखा आपने, ये सारे वर्ड्स किसी न किसी तरह के सफ़र के बारे में ही हैं। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। वो हैं स्टे, रेस्ट और इनएक्शन, जिनका मतलब है ठहर जाना, कोई एक्शन ना लेना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।